तो यहाँ पर बच्चों अभी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अच्छा, कल काफी सारे बच्चों ने ऑनलाइन जुड़ने के साथ साथ काफी सारे अपने डाउट्स क्लियर कर लिए थे। तो जो बच्चों कल के पीडीएफ नोट्स थे वो ये हैं जिसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी के सारे सिंबल्स वगैरह सीख लिए थे कि कैसे ड्राई सेल क्या होता है, ये सारी चीजें आपने कल ऑनलाइन क्लास में सीख ली थी। तो यहाँ से हम इसको वापस आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जो बातें बता रहे हैं वो आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी बन करके आते हैं, सर्किट डायग्राम्स भी बन करके आते हैं। तो वंस अगेन बच्चों हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। फिर से बताओ क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो बच्चों यहाँ पर अभी मैं आपके डाउट्स का डिस्कशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपका पहला डाउट ये है कि भाई यहाँ पर जो हेडिंग पड़ी है उसमें पड़ी है फ्लो ऑफ चार्जेस, कॉन्स्टिट्यूएंट करंट्स। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है। तो मैंने आपको लास्ट टर्म पे भी क्लियर किया था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है। तो सारे बच्चे अगर यहाँ तक पहुंच गए हैं तो उनको ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई मैंने आपको लास्ट टर्म पे बताया था कि अगर आप इस तरह से एक सिंबल क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, ये बच्चों एक सर्किट डायग्राम में लगाया हुआ है एक सेल है, और अगर हम एक से ज्यादा सेल लगा देंगे तो उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। लेकिन बच्चों मैंने बताया था कि इस बड़े वाले टर्मिनल को क्या नाम होता है? बताओ, बड़े वाले टर्मिनल का क्या नाम होता है? प्लस पॉजिटिव। तो बच्चों बड़े वाले टर्मिनल का नाम आपकी बुक में पीछे लिखा हुआ है, उसका नाम होता है एनोड। ये बच्चों आपकी बुक में बने हुए हैं डायग्राम। और छोटे वाले टर्मिनल का नाम होता है कैथोड। ठीक है। तो एनोड से बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कि करंट निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, सर ये बच्चों वहां करंट। पे आपकी बुक्स में बना हुआ है एनोड से हमेशा पहले करंट निकलती है। सारे बच्चों को याद रखना होगा, करंट जो होती है वो एनोड से निकलती है। ठीक है ना? सारे बच्चे ध्यान रखिए, बड़ा टर्मिनल क्या है आपका? एनोड है। यही आपको पीछे डायग्राम्स में पूरा बनाया गया है, तभी आप यहां तक पहुंचे हैं, तभी आप हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये बच्चों मैंने एक लोड लगा दिया है, लोड की जगह आप बल्ब भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। भाई आपके घर में तो काफी सारे लोड है ना, पंखा भी है, बल्ब भी है, फ्रिज भी है, टीवी भी है, तो आप कोई भी एक लोड लगा सकते हैं। तो इस लोड को आपकी बुक में बताया गया था पीछे। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो पीछे आपने यहाँ तक पढ़ा होगा कि आपकी बुक में बताया गया है कि इस लोड को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो बच्चों मैंने एक सर्किट डायग्राम आपको बेसिक सा बना करके अभी दिया है, और अब मैं आपको बता दे रहा हूं भैया, एनोड से करंट निकलती है, और जितनी करंट बैटरी से निकलती है उतनी ही करंट बैटरी में वापस जाती है। इसका मतलब आई की करंट निकलेगी तो आई में ही वापस जाएगी। लेकिन अगर कोई कहते कि भैया इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मैं जो मैंने आपको आज भी बताया था कि वो करंट की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है वो करंट की डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट होता है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जस्ट उसके अपोजिट दिखा सकते हैं। कई सारे लोग सिर्फ ई लिखते हैं, कई लोग ई के ऊपर माइनस भी लिखते हैं। आप चाहे तो माइनस हटा भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो मैं माइनस हटा देता हूं क्योंकि आपकी बुक्स में सिंबल माइनस वाला नहीं लगा हुआ है। हाँ, लेकिन आपकी बुक में ये जरूर बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो आपकी बुक में बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो सारे बच्चों को ये फैक्टर भी याद रखना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया था, स्कूल में भी आपको बता दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। हो सकता है ये आपसे पूछा भी जाए कहीं पे भी। चलिए बच्चों, तो ये था सर्किट डायग्राम जिसका मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया था। अब आ जाते हैं आपके डाउट्स के ऊपर। तो बच्चों ये आपका पहला डाउट हो गया। तो पहले डाउट जो है उसका आपका 7.24 डायग्राम बना हुआ है। तो 7.24 डायग्राम को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, ये आपकी बुक में भी बना हुआ है। 7.24 का जो डिस्कशन है वो यहाँ पे एग्जाम्पल से लिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ए इज ज्वाइंट टू एन अनचार्ज कंडक्टर बी बाय अ मेटेलिक वायर। अच्छा, अच्छा बच्चों इनके कंडक्टर ध्यान से देखो, एक स्फेरिकल कंडक्टर इन्होंने लिए हैं। तो कह रहा है एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को ज्वाइन किया गया है एक अनचार्ज कंडक्टर बी से एक मेटेलिक वायर से। देखो ऐसा किया गया है। हाँ बच्चों, ऐसा किया तो गया है, क्योंकि बच्चों हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, क्योंकि चार्ज हमेशा सरफेस पे आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है।
अच्छा बच्चों, आप ये भी याद रखो, जो भी चार्ज होता है वो कंडक्टर के अंदर कभी नहीं दिखाया जाता है। कई सारे बच्चे, कल भी एक बच्चा ऑनलाइन क्लास में पूछ रहा था, पता नहीं कौन से स्कूल का था, कहता है कि चार्ज यहाँ पे दिखा सकते हैं। नहीं, चार्ज अंदर नहीं दिखाते कंडक्टर में। कंडक्टर में बच्चों हमेशा जो चार्ज होता है वो सरफेस पे दिखाते हैं। तो बच्चों आपको सरफेस पे यहाँ पे चार्ज दिखाया गया है, आप इससे ज्यादा भी चार्जेस दिखा सकते हैं। ये देखिए। अच्छा बच्चों, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि एक चार्ज कंडक्टर को एक अनचार्ज कंडक्टर से जोड़ा गया है। क्या बिल्कुल सही जोड़ा गया है? हाँ, बिल्कुल सही जोड़ा गया है। अच्छा बच्चों, कंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, और मेटल्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स That होते हैं। allows electricity to flow through them. चलिए बच्चों, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पर लिखा है द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द अनचार्ज कंडक्टर बी टू द चार्ज कंडक्टर ए टू बैलेंस द डेफिशिएट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर ए। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूज टिल बोथ द कंडक्टर्स हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों यहां पर यह बताया गया कि जब आपने एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को एक अनचार्ज कंडक्टर से जोड़ा गया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो गया। और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बच्चों तब तक होता रहेगा जब तक दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नंबर सेम ना हो जाए, तब तक बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता रहता है। तो बच्चों आपको वैसे ये याद रखना पड़ेगा, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया भी कि इसमें हो क्या रहा है। तो सारे बच्चों को ये पार्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का डायरेक्शन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। शायद आपके पास जो क्वेश्चंस बनेंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के डायरेक्शंस पूछे गए हैं, और स्कूल में शीट वगैरह भी दी गई है। तो वो भी इसी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के ही डायरेक्शंस लगातार आपसे पूछ रहे हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाला फिगर है। नेक्स्ट वाले फिगर में जस्ट बच्चों उल्टा किया गया है। अब आपके पास कंडक्टर तो है, लेकिन इसके पहले वाले डायग्राम में जो कंडक्टर था वो पॉजिटिवली चार्ज था। यहां पर बच्चों आपको जो कंडक्टर दिया गया है वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है। और उसको किससे कनेक्ट कर दिया गया है? एक अनचार्ज कंडक्टर बी से एक मेटेलिक वायर से कंडक्ट कर दिया, जोड़ दिया गया है। अब बच्चों फिर से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, वो जब तक होता रहेगा जब तक दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम ना हो जाए। Equal. हाँ बिल्कुल। तो बच्चों जहां पर नेगेटिव चार्ज है तो वहां पर क्या है? दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बच्चों इसी तरफ होगा, है ना? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहां पर होगा? इसी तरफ होगा, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों ये बात यहां पर लिखी भी है कि नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर इज ज्वाइंट टू एन अनचार्ज कंडक्टर बी बाय मींस ऑफ अ मेटेलिक वायर। The electrons move from the conductor A, which has excess of electrons, to the conductor B, which has no electron. The movement of electrons stops only when the two conductors have equal number of electrons. ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये तब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता रहता है जब तक कि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स सेम ना Equal हो now. जाए। याद रखिएगा बच्चों, स्कूल में पहले ही पेज में आपको स्कूल में एक्टिविटी में सिखा दिया गया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सभी बच्चों को इस स्टेज पे पता होना चाहिए कि चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है, और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? Ampere. एम्पियर। एम्पियर को बच्चों कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज की यूनिट जो होती है कूलम, उसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट वाला डायग्राम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों पहले दो डायग्राम्स में क्या देखा था? कि एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को एक अनचार्ज कंडक्टर से जोड़ा गया था थ्रू मेटेलिक वायर। फिर सेकंड डायग्राम में देखा कि एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर को एक अनचार्ज कंडक्टर से जोड़ा गया है। जहाँ पे एरो होता है उसकी ये वाली साइड. हाँ, तो बच्चों यहां पर मैंने आपको समझा ही दिया गया है कि पहले से ही आप चेक कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स तो बी के पास है, तो बी से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहां होगा? इस तरफ होगा, ए की तरफ। तो Equal बच्चों करने के लिए. हाँ, ऐसे ही बच्चों आपको डायग्राम दिए गए हैं। A positively charged conductor A is joined to a negatively charged conductor B in by a metallic wire. The electrons will move from the conductor B to conductor A till both the conductor acquires the same number of electrons. I think ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब बच्चों हम लोग ने एक पेज यहाँ पे ड्रॉप करके आ चुके हैं फिर से आपके सर्किट डायग्राम्स पे। अच्छा बच्चों, ये सर्किट डायग्राम्स को समझने के लिए स्टार्टिंग ऑफ द बुक में आपको स्विचेस, सेल, लोड, इन सबको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ये सब बताया गया है। चलो बच्चों सर्किट डायग्राम को थोड़ा ढंग से देखते हैं।
बच्चों मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले बात बताई थी, वो थोड़ी देर पहले बात यहाँ पर अब आएगी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक ध्यान से देखिएगा, ये आप कई बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, यहाँ पे सेल की जगह बैटरी लिख देते हैं। अगर आपने सेल की जगह बैटरी लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सेल ही है। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं बुक में गलत बना हुआ है, बुक में सही बना हुआ है। बच्चों अगर आप बैटरी का सिंबल देखेंगे तो बैटरी का सिंबल बच्चों ऐसा होगा, ये बैटरी होती है, ठीक है ना। क्योंकि इस बैटरी में बच्चों हम यहां भी सेल लगा सकते हैं, यहां पे भी सेल लगा सकते हैं, लेकिन इस सेल में मतलब एक ही बैटरी हम लगा सकते हैं, यहां पर बीचों बीच एक सेल लगा सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, लेकिन एक ही सिंबल है तो बच्चों हम उसको सेल कहेंगे, ठीक है। चलो सारे बच्चे यहां पर ध्यान देंगे। तो बच्चों यहां पर आपके पास क्या है, ये सेल है, ठीक है। सारे बच्चे भाई यहीं पर ध्यान देंगे। तो सेल में मैंने तो आपको बता दिया ना कि पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, उसको एनोड कहते हैं। तो एनोड से क्या होगी, करंट का फ्लो होगा। करंट का सिंबल क्या होता है, आई होता है। उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो बच्चों ये तो सर्किट डायग्राम में कुछ है ही नहीं। लेकिन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पढ़ के आए हैं, ये स्विच ओपन है कि क्लोज्ड है। क्लोज्ड है। हाँ बच्चों, ये स्विच क्लोज्ड है। ऑन है। हाँ हाँ, बच्चों, ये स्विच क्लोज्ड होती है तो क्लोज्ड है। होती है। बच्चों स्विच क्लोज्ड है तभी यहाँ पे करंट का फ्लो होता हाँ। है, अदरवाइज नहीं होता है ना। तो सारे बच्चों को ऐसे डायग्राम्स ऑलरेडी बताए भी गए हैं, और मैंने कल ऑनलाइन क्लास में आपको नोट्स में बता भी दिया था। तो ये देख सकते हैं बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये मैंने आपको सिंबल्स बता रखे हैं। ये जो जब स्विच ओपन होता है तो आपको ऐसे बनाना है, और जब स्विच क्लोज होगा तो आपको कुछ इस तरह से बनाना है। डॉट और रेजिस्टेंस का सिंबल मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। और क्लोज्ड का मतलब बच्चों मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वहां पे स्विच में वहां से करंट पास करेगी। ओके बच्चों, यहाँ पे दो बल्ब भी लगाए गए हैं, ठीक है। तो बहुत कोई खतरनाक डायग्राम नहीं है, इजी है। लेकिन बच्चों आपको ऐसा कहा जाएगा, टेक टू टॉर्च बल्ब्स ए एंड बी, कनेक्ट देम टू द सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 7.33। द बल्ब्स आर सेट टू बी इन सीरीज। ओके, अच्छा बल्ब बच्चों सीरीज में। अच्छा बच्चों, बल्ब पैरेलल में भी हो सकते थे, यहाँ पे तो सीरीज में। सीरीज का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर दोनों बल्ब में करंट सेम है तो बच्चों वो सीरीज में। ध्यान से देखो, इसमें भी करंट आई है और दूसरे बल्ब में भी करंट आई होकर के ही पास कर रही है। तो कभी भी दो लोड्स में अगर सेम करंट पास कर रही है, इसका मतलब वो सीरीज में है। तो बच्चों ये सीरीज में। वैसे भी याद रखो बच्चों, सीरीज में करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है लेकिन करंट अलग अलग होता है ना। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आता है, बैटरी से आता है। चलो बच्चों क्लियर। तो क्या लिखा है, टेक टू टॉर्च बल्ब्स ए एंड बी, कनेक्ट देम थ्रू अ सेल थ्रू अ स्विच, द bulbs are said to be in series, close the switch, the circuit is completed, you will see that both the bulbs glow। सारे बच्चों को ये पार्ट क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। नाउ टेक आउट ऑफ द बल्ब बी। बच्चों एक दूसरी भी एक्टिविटी यहाँ पर बनाई गई है, चलो देखते हैं। अरे क्योंकि एक भी अफेक्ट होता है तो बल्ब नहीं ग्लो करता, दूसरा एक भी हाँ अगर ग्लो देखिए करता है। बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ बच्चों यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में एक भी एक बल्ब भी बल्ब खराब हो गया तो तो नहीं होता करंट है, यहाँ से बच्चों फ्लो नहीं पास करेगा। नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ से सर्किट आपका ब्रेक हो गया है। ब्रोकन फिलामेंट मतलब फ्यूज्ड बल्ब। बहुत सही बच्चों, उन्होंने कहा है। इसलिए यहाँ पर बच्चों करंट को पास होते हुए नहीं दिखाया गया, यहाँ पे करंट पास लेकिन नहीं कर लेकिन रही पैरेलल है। में ऐसा नहीं होगा। हाँ बच्चों, ये आपने बिल्कुल सही बताया, पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। एक भी इफेक्ट होगा तो बाकियों पे दबाव नहीं हाँ इसलिए पड़ेगा। बच्चों हमारे घर में पता है जितने भी कॉम्बिनेशंस लगाए जाते हैं वो सब पैरेलल में लगाए जाते हैं। क्यों, ताकि क्योंकि एक खराब एक हो भी तो तो बाकियों दूसरा पे इफेक्ट ना पड़े। बिल्कुल सही दीप ने बताया, दीप का कंसेप्ट एकदम सही है। अब बच्चों एक और एक्टिविटी यहाँ पर बताई गई है, थर्ड वाली एक्टिविटी देखिए। अरे हाँ बच्चों, देखो देखो सारे बच्चे, ये अगर हम इस तरह से बल्ब्स को लगाते हैं तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सब लगातार जुड़े हैं। लेकिन बच्चों अब थोड़ा ना सीरीज कॉम्बिनेशन है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बल्ब ऊपर और नीचे
अलग अलग कनेक्टिंग वायर से जुड़े हैं। देखो बच्चों यहाँ पे डायग्राम बहुत सुंदर है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। आइए, यहां से बच्चों करंट निकली आई। अरे हमें तो लग रहा है यहां से निकली करंट आई, लेकिन बच्चों आई जैसे ही यहां पहुंची वो चिल्लाई कि मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं। देखो ना, आई यहां से निकली और चिल्लाई इस पॉइंट पे पहुंच के कि मैं इधर जाऊं कि मैं इधर जाऊं। तो आई को दो रास्ते दिखे तो आई ब्रेक हो गई। तुमने कहा मैं I1 आ रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, जहां पे लोड रेसिस्टेंस S2 होगा वहां पे करंट जाएगी I2, और जहां पे लोड रेसिस्टेंस I1 होगा वहां करंट जाएगी I1। I1 चली चली, I1 चली चली, I1 चली चली। अब बच्चों देखो I2 करंट चल रही है। अब I2 करंट जैसे ही आई यहाँ पे दोनों फिर दोनों मिल गए। यहां पर बच्चों दोनों मिल गए, यहाँ पे बच्चों जुदा हो गए थे, यहाँ पे बच्चों मिल गए। तो बच्चों जब यहाँ पर मिल गए तो कौन कौन मिला? सर यहाँ से I1 आई और यहाँ से I2 आई, और I1 और I2 मिलके वापस क्या हो गई? आई। क्या हो गई? आई। जब जोर से चोट पड़ती है तो कहते हैं ना आई, वही वाला आई। तो बच्चों देखो, ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों ध्यान से देखो, इस वाले बल्ब में करंट क्या है? I1। इस वाले बल्ब में करंट क्या है? I2। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशंस में तो मैंने बताया ही था कि करंट क्या होती है? अलग अलग होती है। तो देखो यहाँ पर अलग अलग है ना? पैरेलल कॉम्बिनेशंस में करंट क्या होती है? अलग अलग होती है। और देखो बच्चों अलग अलग है। अगर सीरीज होता तो सीरीज में कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती। तो बच्चों ये वाला डायग्राम तो बड़ा अच्छा डायग्राम हमने आपको बना दिया है, लेकिन आप एग्जाम में पता नहीं बना पाए कि ना बना पाए। इसलिए यहां से सीख करके जाइए, क्योंकि वो आज से एक्सपेक्ट करेगा कि इतना डायग्राम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप करके दो और ये शो करके दिखाओ कि यहाँ पे करंट अलग अलग है। हाँ, इसने करंट यहाँ से सिर्फ सिंबल बनाए हैं बच्चों, करंट का नाम भी तो होगा। मैंने नाम आपको लिख करके दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये सर्किट डायग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया। इसमें लिखा है दोनों बल्ब जल रहे हैं, दोनों बत्तियां जल रही हैं, घर पे लाइट आ गई है। चलो बच्चों अगला डायग्राम। अगला कहोगे सर अगले डायग्राम में क्या होगा? हमने कहा चलो, सेल कहाँ है गुरुजी? हाँ, ये है सेल। हमने कहा ये क्या है? एनोड। ये क्या है? कैथोड। यहां से क्या निकली? करंट आई। फिर आई यहां पर पहुंची, उसको दो रास्ते दिखे, मैं यहां चलूं कि मैं यहां चलूं। जा ही नहीं सकती क्योंकि वो बंद है। हाँ, यहाँ पे नविका ने बताया कि क्योंकि सर ओपन की वो का तो साइन है। जाएगी नहीं, क्योंकि ये क्या है? ओपन की का साइन। कह रही मैं क्या हूँ? ऑलवेज ओपन, जिसका मतलब है मेरे क्लोज। पास मत आओ। चलो, तो आई कहेगी मैं तो वहां जा ही नहीं सकती, रास्ता ही नहीं है, तो मैं सीधा चलूंगी। चली चली, अरे आई किसके पास पहुंची? ए वाले बल्ब के साथ, और बत्ती जल गई। ए बल्ब ए बल्ब जल गया, और बच्चों करंट आई निकली। फिर आई को दो रास्ते दिखे, फिर वो चिल्लाई कि मैं इधर जाऊं कि मैं आगे बढ़ जाऊं। यहाँ पे सर ये सर्किट इनकम्प्लीट है। अरे वाह, उसने कहा गुड़िया ने कि सर सर्किट इनकम्प्लीट है, तो आगे चल जाएगी। नजरअंदाज करेगी और कहेगी जा, मैं तेरे पास नहीं आऊंगी, मैं इस तरह से डायग्राम बनाऊंगी। तो देखो बच्चों, ये सर्किट डायग्राम बदल गया। और बजल ये ऊपर वाली स्विच क्या है बच्चों? ऊपर ऊपर है क्लोज, और नीचे वाली क्या है? ओपन। चलो बच्चों अगला डायग्राम। फिर बच्चों ये देखो, एनोड और कैथोड। एनोड पे हमेशा प्लस लिखते हैं, कैथोड पे माइनस लिखते हैं। इस बार आई इधर यहाँ से जाएगा। बच्चों चली करंट आई, इधर जाएगा। आई चली चली चली, इधर जैसे ही जाएगी। पहुंची चिल्लाई कि मैं इधर जाऊं कि मैं इधर जाऊं। इधर इधर इधर। एच2 ने कहा मेरे पास आ जाओ, पे ना तो इन जाएगी। ऊपर ना जाओ, रास्ता नहीं है। ब्लॉक डेस्क। तो वो आई चली और बत्ती जल गई। देखो बिल्कुल खरगोश की तरह है ये, एकदम देखो इसमें खरगोश है। और बच्चों जितनी करंट निकलती है उतनी करंट हमेशा वापस आती है जितनी निकलती है।
आई। गया। बच्चों का कहना है हो गया। चलिए बच्चों, तो आपको सर्किट डायग्राम्स समझ में आ गए हो। तो बच्चों यहाँ पर ओवर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।